सुबह दौड़, दोपहर पढ़ाई, शाम को रिवीजन, रात में सेल्फ असेसमेंट। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जहां पहले एक पन्ना पढ़ने में 1 घंटा लगता था, अब 1 घंटे में 5 पन्ने खत्म हो रहे थे। जहां पहले पढ़ाई बोझ लगती थी, अब वही किताबें उसका जुनून बन चुकी थीं। जोश में दुनिया अब भी वही थी, लोग अब भी हंसते थे, पर अब फर्क ये था कि विवेक रुकता नहीं था। उसने अब अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन चिपका दी थी, ग्रेटर देन, जो मुझे रोकना चाहते हैं उन्हें जवाब मिलेगा मेरी सफलता से। उसने पहली बार मॉक टेस्ट दिया, अच्छे नंबर नहीं आए, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने गलतियां समझी और फिर अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट किया। हर बार बेटर हुआ, हर बार तेज हुआ। धीरज में प्रेरणा, छोटे छोटे बदलाव ही एक दिन बड़ा परिवर्तन लाते हैं। अब विवेक को लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, उसे खुद पर भरोसा था। अब उसके सपनों में डर नहीं था, अब उसकी आंखों में चमक थी। संवेदनशीलता के साथ वो जानता था रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो चल पड़ा था, और जिसने चलना शुरू कर दिया उसे मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। बहुत रोया, धीरे से, क्योंकि जब आप पूरी जान लगा देते हो और फिर भी हारते हो, तो सबसे ज्यादा दर्द खुद से होता है। संवेदनशीलता से वो एक पल ऐसा भी आया जब उसने सोचा, शायद लोग सही कह रहे थे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसी आईने में उसने अपने अंदर वो आग देखी जो कोई और नहीं देख सकता था। धीरे धीरे आवाज मजबूत होती है। वो उठा और बोला, ग्रेटर देन, हाँ मैं हारा हूं लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। मैं गिरा हूं लेकिन अब उठूंगा और ऐसे चलूंगा कि इतिहास मुझे सलाम करेगा। जोश में उस रात उसने ठान लिया, अब ये जंग अधूरी नहीं रहेगी। वो फिर से पढ़ेगा, दोगुनी ताकत से, दोगुने आत्मविश्वास से, क्योंकि हार उसी की होती है जो खुद को छोड़ देता है। और विवेक ने खुद को पकड़ लिया था। अब कहानी में एक नया किरदार आता है जो बदल देता है सोच, दिशा और पूरा भविष्य। वो दौर जब हर कोई विवेक को कमजोर समझ रहा था, वो अकेला था लेकिन टूटा नहीं था। और जब एक इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो शायद किस्मत भी मौन होकर रास्ता देती है। एक दिन एक पुराने शिक्षक आए, उन्हें सब गुप्ता सर कहते थे। उन्होंने विवेक को देखा, उसकी आंखों में थकान भी थी और जिद भी। उन्होंने धीरे से पूछा, हारा हुआ है या रुक गया है? विवेक बोला, नहीं सर, सिर्फ थका हूं, लेकिन अब रुकना नहीं है। गुप्ता सर मुस्कराए, उन्होंने विवेक को पढ़ाई की नहीं, सोचने की कला सिखाई। ग्रेटर देन, सफलता सिर्फ किताबों से नहीं आती, वो सोच से आती है। दिमाग को सोल्जर बनाओ ताकि वो हर स्थिति में डिसिप्लिन में रहे। उन्होंने कहा, हर दिन के 3 लक्ष्य बनाओ और दिन खत्म करने से पहले उन्हें जीत लो। छोटे टारगेट्स, बड़ी जीत। अब विवेक के पास एक दिशा थी, मेंटर था और अंदर एक नया ज्वाला। उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, सोशल मीडिया 90 दिन के लिए बंद, हर दिन सुबह एफर्मेशंस, रात को सेल्फ रिव्यू। दृढ़ता से, अब उसके पास बहाने नहीं थे, अब सिर्फ एक्शन था। वो रोज 12 घंटे पढ़ाई करता, हर एक गलती को समझकर सुधारता। वो सिर्फ सिलेबस नहीं, माइंडसेट को भी डेली शार्प करता। अब उसने बोर्ड पर लिखा था, ग्रेटर देन, हर दिन जीतूंगा, हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। धीरे से अब उस लड़के में फर्क साफ दिख रहा था। अब दिन नहीं बचे थे, अब सिर्फ घंटे गिने जा रहे थे। हर सेकंड की वैल्यू थी, हर चैप्टर अब वेपन बन चुका था। विवेक अब अलग ही जोन में था, उसका माइंड एक सोल्जर की तरह डिसिप्लिन में था। मेंटर ने उसे एक आखिरी मंत्र दिया, ग्रेटर देन, पढ़ाई 80% मेहनत है, 20% सिर्फ पेपर के दिन दिमाग पर काबू है। जो पैनिक नहीं करता वही जीतता है। और फिर वो सुबह आई जब विवेक एग्जाम देने जा रहा था। ना डर था, ना घबराहट, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। अब वो लड़का नहीं रहा जो पहले डरता था, अब वो योद्धा था जो खुद को साबित करने निकला था। अब बाकी सब बाद में था, आज सिर्फ एक चीज करनी थी, खुद को साबित करना। वो दिन जब सारा देश सो रहा था, एक लड़का जग रहा था। आज सिर्फ एग्जाम नहीं था, आज उसकी मेहनत, धैर्य और जिद की परीक्षा थी। बहुतों के हाथ कांप रहे थे, किसी का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, लेकिन विवेक, वो आंखें बंद कर रहा था और खुद से कह रहा था, ग्रेटर देन, तूने हर दिन खुद से वादा किया था, अब वो दिन है जहां तू खुद को साबित करेगा। पेपर सामने आया, पल भर के लिए पूरा हाल चुप। कोई पेन घुमा रहा था, कोई डर के मारे पसीना पोंछ रहा था, और विवेक ने आंखें बंद की, एक बार खुद को विजुअलाइज किया, टॉपर के रूप में, रिजल्ट वॉल पर अपना नाम, और फिर लिखा, ध्यान से, ठहराव से, सोच के साथ।
हर सवाल को उसने उस सोल्जर की तरह हैंडल किया, जो जानता है युद्ध कैसे लड़ा जाता है। जहां बाकी पैनिक कर रहे थे, वो ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा था। जहां बाकी बार बार टाइम देख रहे थे, वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मूव कर रहा था। जब आखिरी घंटी बजी, सब थक चुके थे, पर विवेक की आंखों में एक चमक थी। मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो जानता था, उसने सिर्फ पेपर नहीं लिखा था, उसने अपनी तकदीर दोबारा लिखी थी।